श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। माता सीता के चरणों में ब्रह्मवेला असुर यत्र तत्र निंद्रा मग्न थे। श्री राम परायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुंचने में कोई विघ्न नहीं हुआ। वहां वे वाटिका, निर्मल सरोवर एवं अद्भुत देवालय आदि की अमित शोभा की ओर कैसे दृष्टिपात करते। वे तो माता सीता के दर्शनार्थ आतुर थे। सीधे अशोक वृक्ष पर पहुंचे और उसके सघन पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा। करुणा एवं सतीत्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता चरणों की ओर नेत्र झुकाए चुपचाप बैठी थी। उनके नेत्रों से रह रह कर अश्रुपात हो रहा था। जगजननी श्री जानकी जी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजना नंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आह्लाद की सीमा न थी। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आह, परमात्मा श्री राम के कार्य की सिद्धि में मैं ही निमित्त बना। माता की दयनीय दशा देखकर हनुमान जी दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या करूं। उसी समय कोलाहल सुनकर श्री पवन नंदन अशोक के सघन पत्तों में सावधान होकर छिप गए और माता सी जन जानकी जी डर से सिकुड़ कर बैठ गई। श्री पवन पुत्र ने दूर से देखा, अनेक सुंदरी राक्षसियों से घिरा कजल किरी तुल्य दशमुख रावण चला आ रहा है। उन स्त्रियों के साथ रावण की महारानी मंदोदरी भी थी। जनक दुलारी के समीप आकर रावण कहने लगा, जनक नंदिनी, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उस वनवासी राम में क्या रखा है? उसमें यदि किसी प्रकार की शक्ति होती तो वह अब तक कभी आकर तुम्हें ले गया होता, किंतु मैं त्रिलोक के विजयी हूँ। मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, नाग और किन्नर आदि सभी मेरे नाम से कांपते हैं। इस त्रिकुट स्थित लंका में दुर्भेद दुर्ग में एक पक्षी का भी प्रविष्ट होना संभव नहीं। फिर वह वनवासी राम शत योजन सागर पार कर यहाँ कैसे आ सकेगा? वह तो सर्वथा असमर्थ, निर्मम, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है? तुम मेरी बनकर रहो, फिर देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि चाहूं तो तुम्हें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें हृदय से प्यार करता हूँ। इस कारण कलेश देना उचित नहीं समझता। तुम स्वयं मान जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। माता सीता के मन पर प्रलोभन का कोई प्रभाव होते न देख दशानन ने आगे कहा, सुंदरी सीता, देख, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष के में निर्णय कर ले। अन्यथा यदि मुझे तनिक भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो मैं अपनी तीक्ष्ण तलवार से एक ही वार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। तेरे शरीर का मांस गिद्ध और कौवे खाएंगे। यहाँ राक्षस और राक्षसियां तुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। क्रूरतम दशमुख की विषदग्ध शरतुल्य वाणी से माता जानकी जी तनिक भी भयभीत एवं विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने सम्मुख एक तृण रख सिर नीचे किए कहा, अधम राक्षस, तुझे जो कुछ करना है शीघ्र कर ले। तेरे जैसे पापी के द्वारा यंत्रणा पाने की अपेक्षा मृत्यु कहीं अच्छी है। अपने को त्रिलोक विजयी बताने वाले नीच कुत्ते,
तू मेरे प्राणनाथ की अनुपस्थिति में मुझे चुरा कर ले आया और यहाँ अपने घर में एक असहाय नारी के सामने डींग हाँक रहा है। तू तभी तक प्रलाप कर रहा है जब तक श्री राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते। पर तू देखेगा निकट भविष्य में तेरी सोने की लंका अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और तू अपने बांधवों एवं कुटुंबियों सहित मेरे स्वामी के अमोघ शर की भेंट चढ़ जाएगा। जिस समय श्री कौशलेंद्र की वाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उसी समय उनके प्रताप को समझ सकेगा। वे प्रभु जब तक यहाँ से दूर हैं तब तक तू पागलों की तरह इच्छा अनुसार प्रलाप कर ले। श्री राम वियोगिनी सती सीता के कठोर वचन सुनते ही दशानन के नेत्र लाल हो गए। क्रोधोन्मत्त रावण तलवार निकालकर श्री जनक किशोरी की ओर दौड़ा, किंतु उसे रोकती हुई उसकी पत्नी मंदोदरी ने प्रेम पूर्वक समझाया, नाथ, आप इस दीना क्षीणा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? आपको वर्ण करने के लिए देव गंधर्व एवं नागादिकों की परम लावण्यवती स्त्रियां प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं। मंदोदरी के पैरों पढ़ने एवं अनुनय विनय करने से रावण ने पुनः क्रोध पूर्वक भगवती श्री सीता से कहा, जानकी देख, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, किंतु यदि 1 मास में तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों मार डालूंगा। अच्छा तो यही है कि तू यथाशीघ्र निर्णय कर ले। तदंतर दशानन ने अत्यंत भयानक वदन वाली राक्षसियों को आदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, यह सीता आदर प्रलोभन भय या जिस प्रकार से मेरे अनुकूल हो जाए वही प्रयत्न करो। यदि 1 मास के भीतर यह मेरे वश में हो गई तब तो यह मेरे महान राज्य सुख का उपभोग करेगी, और यदि इसने अपना निश्चय नहीं बदला तो 31वें दिन इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकालीन कलेवा बना देना। रावण चला गया और उसके इच्छा अनुसार अनेक भयानक राक्षसियां दुखिनी श्री जनक किशोरी को विविध प्रकार से डराने धमकाने लगी। यह दृश्य देखकर श्री पवन आत्मज क्षुब्ध हो उठे। उनके जी में आया, इन नीच राक्षसियों को अभी मसल कर फेंक दूं, किंतु नीति निपुण मेधावी हनुमान जी ने भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए धैर्य से काम लिया। उन अत्यंत निर्मम एवं दृष्टा राक्षसियों के द्वारा पति वियोगिनी माता सीता को डराई डराई जाते देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, अधम निशाचरियों, निश्चय ही तुम लोगों के बुरे दिन समीप आ गए हैं, अन्यथा तुम लोग दुर्भाग्य नाशन श्री राम की पत्नी देवी सीता के सम्मुख इस प्रकार का दुखद आचरण नहीं करती। देखो, मैंने अभी अभी एक भयंकर एवं और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो दशानन सहित समस्त राक्षस वंश के विनाश एवं देवी सीता के अभ्युदय का सूचक है। श्री जटा की बातों को सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गईं और वे स्वप्न के संबंध में उससे आग्रह पूर्वक बार बार पूछने लगी। त्रिजटा ने उन्हें बताया, मैंने स्वप्न में रावण को मुंड मुंडाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए देखा था। करवीर की माला पहने हुए मदिरा से उन्मत्त रावण को मैंने पुष्पक विमान से धरती पर गिरते हुए देखा। मंडित मस्तक मुंडित मस्तक रावण ने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसे एक स्त्री कहीं खींचे लिए जा रही थी। शरीर पर लाल चंदन का लेप किए और लाल पुष्पों की माला धारण किए रावण तेल पीता हंसता नाचता गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर
जा रहा था। एकमात्र विभीषण को छोड़कर मैंने स्वप्न में रावण के समस्त पुत्रों एवं सेनापतियों को मुंडित मस्तक और तेल में नहाए देखा। मैंने यह भी देखा कि रावण सुवर पर, मेघनाथ सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। इतना ही नहीं, मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि एक मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी वानर ने अनेक असुरों को मृत्यु के मुख में ढकेल कर लंका में आग लगा दी है। वह जलकर भस्म हो गई। मेरे विचारानुसार प्रातः काल यह स्वप्न शीघ्र ही सत्य सिद्ध होगा। बुद्धिमती वृद्धा त्रिजटा ने अंत में राक्षसियों को उपदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, जो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू सती सीता राज्य के समस्त सुख और वैभव को ठोकर मारकर अपने वीर पति के साथ अरण्य में चली आई, श्री रघुनाथ जी के साथ कुश कटक और कंकरीले बीहड़ पथ में कष्ट उठाती हुई सुख का अनुभव करती हुई इस उस अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस प्रकार धमकाया और डराया जाना कौशलानंद श्री राम किस प्रकार सहन कर सकेंगे। तुम सब की दुर्दशा होगी, तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। अतः इन्हें कठोर एवं दुर्वचन कहना छोड़कर इनका सम्मान करो, इनके साथ मधुर वाणी का व्यवहार करो और इन विदेह नंदनी से कृपा और क्षमा की याचना करो। इसी में तुम लोगों का हित है। वृद्धा राक्षसी त्रिजटा ने के वचन सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई और वे माता सीता के चरणों में सिर रखकर उनसे क्षमा की प्रार्थना करके वहां से चली आई। माता सीता के दुख की सीमा न थी। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिजटा से कहा, माता, तुम इस विपत्ति काल में मेरी सहायिका सिद्ध हो, किंतु अब प्राणनाथ के वियोग में इन भयंकर राक्षसियों के बीच में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। तुम मेरी थोड़ी और सहायता करो, कुछ सूखी लकड़ियां जुटा दो और थोड़ी सी आग ला दो, जिससे मैं चिता बनाकर उसमें अपना यह शरीर जला दूं। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब यह कष्ट मुझसे नहीं सहा जा रहा है। माता सीता फूट फूट कर रो रही थी। उनके दुख से दुखी वृद्धा त्रिजटा ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाया और फिर वह वहां से चली गई। माता का रुदन सुनकर वृक्ष पर छिपे हुए वज्रांग श्री हनुमान का हृदय जैसे विदीर्ण होने लगा। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए, पर उन्होंने माता के डर जाने की आशंका से सहसा उनके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। माता सीता के दुख के आवेग में शरीर छोड़ देना ही उचित समझा। माता सीता ने दुख के आवेग में शरीर छोड़ देना उचित समझा। उन्होंने सोचा, फांसी लगाकर मर जाने के लिए तो मेरी वेणी ही पर्याप्त है। प्राण त्याग देने का निश्चय कर दुखिनी श्री विदेहनंदिनी उठकर खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। माता को इस प्रकार प्राणांत करने का निश्चय करते देख सूक्ष्म रूपधारी पवन पुत्र अत्यंत मधुर स्वर में कहने लगे, प्रख्यात इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके त्रिलोक विख्यात श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न देवताओं के समान शुभ लक्षणों के संपन्न चार पुत्र हैं। उनमें एक भाई श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण तथा अपनी प्राणाधिका सहधर्मिणी जनक दुलारी के साथ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य त्याग कर वन में आए। वे ऋषि मुनियों का दर्शन करते दंडकारण्य में पहुंचे। वे करुणा अवतार श्री राम
गौतमी नदी के तट पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। श्री राम की अनुपस्थिति में लंकाधिपति दुष्ट दशानन उनकी सती पत्नी श्री सीता देवी को छल पूर्वक डर से हर ले आया छल पूर्वक हर ले गया। लौटने पर कुटिया में श्री सीता को न पाकर श्री राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण के साथ श्री सीता को ढूंढते हुए शोकाकुल श्री राम मार्ग में जटायु को परम धाम भेजकर ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहां कपिराज सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। सुग्रीव का बड़ा भाई वाली उसका शत्रु था। प्रलभ बाहु श्री राम ने वीरवर वाली को एक ही बाण से मार डाला और सुमित्रा कुमार ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज पद पर अभिषिक्त किया। किष्किंधा के राजा वानर राज सुग्रीव ने विदेह नंदिनी श्री सीता का पता लगाने के लिए कोटि कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। मैं उन्हीं कपिराज सुग्रीव का भेजा हुआ एक तुच्छ वानर हूँ। मार्ग में जटायु के भाई संपाति से भेंट हुई। उन्होंने जनक नंदिनी का पता बताया। उन्हीं के निर्देशानुसार माता सीता को ढूंढते हुए विभीषण से भेंट हो गई। उनके बताए अनुसार मैंने यहाँ महारानी सीता का दर्शन प्राप्त किया। उनका दुख देखकर मेरा धैर्य छूट गया, पर मेरी यात्रा सफल हो गई। परणाराध्य श्री राम का वृतांत सुनकर माता जानकी के आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन सोचने लगी, यह सत्य है अथवा मैं स्वप्न देख रही हूँ। पर नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे देख सकती हूँ। जब मैं सुस्पष्ट वाणी सुन रही हूँ तब यह भ्रम भी नहीं। माता ने कहा, जिन महाभाग ने मेरे प्राणनाथ का अमृतोपम संवाद सुनाया है वे मेरे सम्मुख आए। माता सीता का आदेश पाते ही श्री राम भक्त हनुमान जी धीरे धीरे वृक्ष से उतरे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनय पूर्वक चरणों माता के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अत्यंत कुटिला राक्षसियों के बीच पति वियोग से दुखिनी श्री जनक नंदिनी ने अपने सम्मुख विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले एवं पक्षी के बराबर आकार के वानर को देखा तो वे सहम गई। वानर के नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे थे। उस टेढ़े मुख वाले नन्हे से वानर को देखकर माता ने सोचा, मुझे छल पूर्वक फंसाने के लिए मायावी रावण ने यह माया रची है। अवनत वदना माता सीता व्याकुल होकर सिसकने लगी। भगवती सीता को नीचे मुख किए हुए रोते देखकर श्री अंजना नंदन ने व्याकुल होकर कहा, माता आप किसी प्रकार की शंका न करें। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का दास और कपिराज सुग्रीव का सचिव हूँ। उनके भेजने से आपका पता लगाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पिता परम पराक्रमी पवन देवता हैं। अपने सम्मुख श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाए बदांजलि श्री पवन नंदन को देखकर माता जानकी ने कहा, तुम अपने को श्री रघुनाथ जी का दास कहते हो, किंतु मनुष्य और वानर का साथ कैसे संभव है। हाथ जोड़े हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता शबरी की प्रेरणा से सानुज श्री राम ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। गिरी शिखर पर बैठे सुग्रीव ने मुझे उनका पता लगाने के लिए भेजा। मैं ब्राह्मण के वेश में प्रभु के समीप पहुंचा। परिचय हो जाने पर मैं लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गया। वहां मैंने प्रभु की सुग्रीव से मैत्री करा दी। राज्य से बहिष्कृत सुग्रीव प्रभु कृपा से राज्य सुख का उपभोग कर रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ।
आते समय प्रभु ने पहचान के लिए अपनी मुद्रिका मुझे दी थी। हनुमान जी ने माता जानकी को मुद्रिका दे दी। प्रभु की प्रकाश बिखेरने वाली रतन जड़ित नाम राम नामांकित दिव्य अंगूठी को जानकी जी ने ध्यान पूर्वक देखा। फिर तो उनके आनंद की सीमा न रही, उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री रामदूत हनुमान पर पूर्ण विश्वास हो जाने पर माता जानकी ने उनसे कहा, पवन पुत्र, तुमने मेरा प्राण बचा लिया। निश्चय ही तुम मेरे स्वामी के अनन्य भक्त हो। मेरे स्वामी तुम्हारा पूर्ण विश्वास करते हैं, अन्यथा वे किसी पर पुरुष को मेरे पास नहीं भेजते। हनुमान, तुमने मेरी विपत्ति देख ली है। इन क्रूरतम निशाचरियों के बीच में मैं किस प्रकार जीवित हूँ, यह तुम्हारे सामने है। तुम श्री रघुनाथ जी से निवेदन करना कि आपके वियोग में मैं किस प्रकार जीवन धारण करूं। अवधि बीतने पर पापी राक्षस मुझे मार डालेगा। यदि वे प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस 1 मास के भीतर ही यहाँ पधार कर राक्षस वंश को संहार करें। अंजना नंदन, तुम भी उनसे इस युक्ति से बात करना जिससे मेरे प्राणनाथ तुरंत यहाँ आकर असुरों को मारकर मेरा उद्धार करें। भगवती सीता ने व्याकुल होकर आगे कहा, हनुमान, मुझे डूबती हुई के तुम बड़े सहायक सिद्ध होए। मैं तो प्रभु के बिना जलहीन मीन की तरह तड़प रही हूँ, पर क्या दया निधान प्रभु की भी कभी मेरा स्मरण करते हैं। बधांजलि श्री हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, जननी, आपके वियोग में श्री रघुनाथ जी के दुख का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। आर्य आर्य आपको न देखने के कारण श्री रघुनाथ जी का हृदय सदा शोक से भरा रहता है। उनका चित्त सदा आप में ही लगा रहता है। इस कारण उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर और कीड़े आदि को हटाने की भी सुध नहीं रहती। श्री राम निरंतर आपके वियोग विहल में जलते रहते हैं। आपके अतिरिक्त वे अन्य कुछ सोचते ही नहीं। आपकी चिंता के कारण एक तो उन्हें नींद नहीं आती, और कुछ देर के लिए नींद आई भी तो वे सीता सीता कहते हुए जग जाते हैं। माता, आप प्रभु के संबंध में तनिक भी ग्लानि मत कीजिए। उन प्रेम मूर्ति प्रभु के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। करुणा निधान प्रभु ने सजल नेत्रों से आपको संदेश भेजते हुए कहा है, सीते, तुम्हारे बिना मुझे सृष्टि की समस्त वस्तुएं दुखदायिनी हो गई हैं। मन का दुख कहने से कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ। मेरा दुख जानेगा कौन। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। जीवन धन श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर श्री सीता जी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुवर्त, अब तू ऐसा प्रयत्न करो अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे प्रभु यथाशीघ्र मुझे यहाँ से ले जाए, देर न हो। विनीतात्मा श्री पवन पुत्र ने उत्तर दिया, माता, अब आप चिंता न कीजिए, आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए और परम प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहिए। प्रभु के चरणों में केवल मेरे पहुंचने मात्र की देर है। आपका पता मिलते ही सर्व समर्थ दयाधाम श्री राम यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे और आपको अत्यंत आदर तथा प्रीति पूर्वक यहाँ से ले जाएंगे। स्वामी ने मुझे
आज्ञा नहीं दी है, अन्यथा मैं अभी आपको अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और श्री भगवान के चरणों में पहुंचा देता। टेढ़े मुख वाले छोटे से वानर हनुमान के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनकर माता सीता को हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, बेटा हनुमान, वहाँ के यहाँ के वीर राक्षसों को तो तुमने देख ही लिया। उनकी शक्ति की भी सीमा नहीं है, पर सुग्रीव के साथ क्या सभी वानर तुम्हारी ही तरह लघुकाय हैं? मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते श्री पवन कुमार का शरीर सुमेरु पर्वत के समान आकार से आकाश से जा लगा। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी पर्वत तुल्य विशाल काय, तांबे के समान लाल मुख, वज्र के समान दृष्टा और तीक्ष्ण नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विशाल काय होकर माता सीता के सामने खड़े हो गए। और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक श्री जानकी जी से कहा, माता, मैं वन पर्वत अट्टालिका चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंका को उसके स्वामी रावण सहित उठाकर साथ ले जा सकता हूँ। अतएव आप अपने मन में तनिक भी संदेह न करें। शाखा मृग में बुद्धि कहाँ, किंतु परम प्रभु की कृपा से सांप का छोटा बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। फिर इस तुच्छतम कीट तुल्य रावण की क्या गणना है जननी? मैं वानर राज सुग्रीव का एक तुच्छ सेवक हूँ। उनके यहाँ कोटि कोटि महाशक्ति संपन्न विशाल काय और भयानक वानर भालू हैं। वानर शिरोमणि विशाल काय हनुमान जी की वाणी सुनकर माता जानकी के मन में से संदेह तो दूर हुआ ही, वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने श्री राम भक्त को आशीर्वाद प्रदान किया। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर जरा रहित अमर और गुणों की निधि हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। जग जननी के मुखारविंद से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री पवन पुत्र कृतार्थ हो गए। उन्हें जैसे निखिल सृष्टि की बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। वे माता जानकी के चरणों में लौटने लगे। उनके प्रेमानंद की सीमा नहीं थी। उनके अंग अंग में पुलक एवं नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। भुवन पावनी माता जानकी की चरण रज उनके मुख मंडल में लिपट आई गई थी। हाथ जोड़कर गदगद वाणी में हनुमान जी ने भगवती सीता से कहा, माता मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन एवं जन्म सब सफल हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ होता है, यह जगत प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने फिर कहा, माँ, मुझे भूख लगी है और मेरे सम्मुख इस वाटिका में विविध प्रकार के मधुर फल लटक के देख रहा हूँ। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं उन्हें खाकर क्षुधा निवारण कर लूं। जानकी जी ने कहा, बेटा तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, यह तो मैं चाहती हूँ, किंतु यहाँ बड़े बलवान और शूरवीर सशस्त्र सैनिक सदा पहरा देते रहते हैं। अभय श्री हनुमान जी ने कहा, बेटा तुम फल खाकर तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, यह तो मैं चाहती हूँ, किंतु यहाँ बड़े बलवान और शूरवीर सशस्त्र सैनिक सदा पहरा देते रहते हैं। अभय श्री जी हनुमान से कहा, माँ, यदि आप प्रसन्न मन मुझे आज्ञा दें तो मुझे इन असुरों की तनिक भी चिंता नहीं है। भगवती सीता ने महावीर हनुमान को बल और बुद्धि से संपन्न देखकर कह दिया, बेटा जाओ, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए इच्छा अनुसार मधुर फलों को खाकर पेट भर लो। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो नारायण। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम।